आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत करेंगे ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक में तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। कमलनाथ ने बीजेपी नेता इमरती देवी पर अपनी टिप्पणी पर खेद जाहिर किया। कहा, मेरा बयान किसी को असम्मानित लगा हो तो मुझे खेद है। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी डिटेल रिपोर्ट चुनाव आयोग ने मांगी। चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट मंगलवार तक मिल जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के नेताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की और कमलनाथ के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। विवादित बयान पर इंडिया न्यूज से इमरती देवी ने कहा, सोनिया गांधी कमलनाथ को पार्टी से निकालें, मायावती के नक्शे कदम पर चले सोनिया। इमरती देवी ने कहा, कमलनाथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि मैं दलित जाति से हूं, इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, कांग्रेस की सोच सामने आ चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में धरने पर बैठे बीजेपी के कई नेता अलग अलग हिस्सों में मौन प्रदर्शन उन्होंने किया। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सियासी बयानबाजी चरम पर है। कमलनाथ के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी ने मौन धरना दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सांवेर विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चाय का लुत्फ उठाया। बिहार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वो कैमूर और रोहतास में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। वो 21 और 22 अक्टूबर को रैली करेंगे। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने 1 तीर से 2 निशाने साधे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया वो ठीक नहीं है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहारी फौज का विजन डॉक्यूमेंट 21 अक्टूबर को जारी करेंगे। उन्होंने कहा है कि करीब 4 लाख बिहारियों से बात कर इसे तैयार किया गया है। यूपी के अमरोहा में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां बीएसपी प्रत्याशी फुरकान अहमद के कार्यालय में जाम छलकाते हुए वीडियो वायरल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए सिलीगुड़ी में बड़ा बयान देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत जल्द सीएए को लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास अच्छे वैज्ञानिक संस्थान हैं, जो भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम प्रतिदिन कोरोना के मामलों की संख्या और मामलों की वृद्धि दर में गिरावट देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए सैनिटाइजेशन, स्वच्छता में सुधार, अधिक शौचालय बनाने जैसे काम किए। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़गे से एनसीपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री पद मिल सकता है। फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के हुए घोटाले में की गई। पूछताछ के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चाहे सरकार उन्हें फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन वो 370 की बहाली का संघर्ष करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आतंकवादी ढेर हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। पुलवामा के गंगू में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में बड़ा ऑपरेशन हुआ। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। यहां से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। चीन से तनातनी के बीच भारत के साथ मालाबार में नौसेना युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। पहले भारत, अमेरिका और जापान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेते थे। मालाबार ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज नवंबर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होगी। पहली बार इसमें क्वाड के 4 देश शामिल हो रहे हैं। ड्रग्स केस में जेल में बंद शौविक, दीपेश और बासित की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, जिन्हें एनसीबी आज कोर्ट में पेश करेगी। सुशांत ड्रग्स केस में एनसीबी ने सावधान इंडिया के डायरेक्टर सोहेल कोहली से पूछताछ करने की बात कही है। इसके लिए एनसीबी ने सोहेल को समन भेजा था।
एनसीबी ने इससे पहले भी सोहेल कोहली से सवाल जवाब किए थे। सोहेल पर ड्रग्स लेने और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का आरोप है। डेमेट्रियड्स की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी एक्शन में आ गई है। एनसीबी ने कई फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउस के कर्मचारियों को समन जारी किया है। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने इस बीमारी से जंग जीत ली है। संजू के एक दोस्त ने ये जानकारी दी है। कोकिलाबेन अस्पताल के सूत्रों ने भी इस खबर की पुष्टि की है। इन सबके बीच में संजय दत्त का न्यू हेयर कट लेते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो हेयर स्टाइलिस्ट आलम हकीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने योगी सरकार से मांग की है कि बाराबंकी रेप कांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाए। सुचिता चतुर्वेदी ने कहा कि जिस लड़के ने ऐसा कृत्य किया है उसे और उसके परिवार को जिला बदर कर देना चाहिए। यूपी के बाराबंकी में रेप पीड़िता के परिवार से बाल संरक्षण आयोग की टीम ने मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। हाथरस कांड के बहाने दंगों की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार पीएफआई के चारों सदस्यों की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। पीएफआई के चारों सदस्यों के खिलाफ हाथरस में एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हाथरस एसपी ने इसकी पुष्टि की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बलिया कांड को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से फोन पर बातचीत की और मामले की जांच में किसी भी तरह की दखल अंदाजी न होने देने का निर्देश दिया। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा ने बैरिया विधायक का सुरेंद्र सिंह के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के समर्थन में की गई बयानबाजी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बलिया से सुरेंद्र सिंह विधायक हैं। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के समर्थन में आए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ तलब किया था और बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी। आईपीएल के 37वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ राजस्थान पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। अबू धाबी में खेले गए मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 126 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान ने 17.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली। राजस्थान ने सीजन में दूसरी बार चेन्नई को हराया है। सीजन में 7वीं हार के साथ चेन्नई के प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। जॉस बटलर ने आईपीएल में अपनी 11वीं 50 लगाई। बटलर ने 48 बॉल पर 70 रन की नाबाद पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। राजस्थान के बटलर ने स्मिथ के साथ चौथे विकेट के लिए 98 रन की नाबाद पार्टनरशिप की। स्मिथ ने नाबाद 26 रन बनाए। दोनों ने आखिरी 5 ओवर में 45 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बेन स्टोक्स और रॉबिन उथप्पा इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। स्टोक्स को 19 रन के निजी स्कोर पर दीपक चाहर ने बोल्ड किया। चेन्नई की बल्लेबाज पूरी इनिंग्स के दौरान बड़े शॉट नहीं खेल पाए और टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 125 रन ही बना पाई। चेन्नई ने राजस्थान को 126 रन का इस सीजन का सबसे छोटा टारगेट दिया। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 143 रन का टारगेट दिया था। आईपीएल 13 के 38वें मुकाबले में आज पंजाब की दिल्ली से टक्कर है। दिल्ली 7 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉपर है, जबकि पंजाब ने सिर्फ 3 मैच ही जीते हैं और वो 7वें नंबर पर है। पराली की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से अपील की है कि वो डेडलाइन निश्चित करें। केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर काम करें तो 1 साल में हम पराली को लायबिलिटी की बजाय एसेट्स में बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,01,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 55,722 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 589 लोगों की मौत हुई है। मौत का कुल आंकड़ा 1,14,610 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना के अब तक 75,50,273 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 7,72,055 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,154 नए मरीज मिले हैं, जबकि 31 मरीजों की मौत हो गई।
मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेयर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और मेयर के इस्तीफे की मांग की। हरिद्वार में कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया और 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। यूपी के गोंडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बीजेपी नेताओं के साथ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से इसे हटवाने की मांग की। यूपी के शामली में मेडिकल स्टोर संचालक ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। ग्रामीण को आता देख लड़की चिल्लाई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। राजस्थान के जालौन में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप किया गया। बदमाशों ने अगवा कर गैंगरेप किया। पीड़िता ने होश में आने के बाद पुलिस को बयान दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नाला सुपारा वेस्ट में पालघर जैसा ही मामला सामने आया। यहां पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ता को पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के कानपुर देहात में दलित युवती से गैंगरेप करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। यूपी के गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के कन्नौज में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान ने साहूकार से कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। राजस्थान के अजमेर में छात्रा से फांसी लगाने की यहां पर खबर सामने आई है। छात्रा ने फांसी लगाई, आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में रास्ते के विवाद में पड़ोसी ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नाबालिग लड़के की रस्सी से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर मैनपुरी में बच्चों को लेकर हुए विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में दारोगा की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंप दी है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस कर्मियों पर युवक ने जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है, जिस पर एसपी ने आरोपी सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। फ्लाईओवर की स्लैब से एक टुकड़ा सिपाही पर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के सुल्तानपुर में मकान की छत तोड़ते समय भर-भराकर ढह गई, जिसके मलबे में दबकर 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के हाथरस में संदिग्ध हालात में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क से लोगों के साथ ही सामान की आवाजाही भी बहुत आसान होगी। उत्तराखंड के रामनगर में वन विभाग की टीम ने 16 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। वन विभाग जल्द ही इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और हुए नुकसान का जायजा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश के बाद हुई क्षति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी में डूबे 3 बच्चों में से एक बच्चे का शव गोताखोरों ने ढूंढ लिया है। बाकी बच्चों की तलाश जारी। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां दुर्गा की 9 शक्तियों के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा देवी के दर्शन और पूजन का विधान है। सोमवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 448 अंकों की उछाल के साथ 40,431 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 110 अंकों की बढ़त देखी गई। अप्रैल 2019 से बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरने की खबर से कंपनी के शेयर बढ़ने लगे हैं। लगातार 8वें कारोबारी सत्र में जेट एयरवेज के शेयर में अपवर्ड सर्किट लगा है। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए लॉसन एंड ट्रूबो को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। सरकार एयर इंडिया को बेचने के लिए बोली लगाने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर सकती है। साथ ही खरीदारों को आकर्षित करने के लिए सरकार एसेट वैल्यूएशन के नियमों को आसान कर सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। 22 दिनों से जारी इस युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के 700 से ज्यादा सैनिक और आम लोग मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया का दावा है कि उसकी सेना ने अजरबैजान के 7 टैंकों को उड़ा दिया। इसमें रूस से खरीदा गया T-90S टैंक भी शामिल है।
पाकिस्तान में इमरान सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विपक्षी के 12 राजनीतिक दल लामबंद हैं। इमरान के खिलाफ मुखर होती मरियम नवाज से पाकिस्तानी सरकार हिल गई है। पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम का आरोप है कि पुलिस ने उनके पति कैप्टन अवान को जबरन होटल से उठा लिया। उधर कराची में विपक्ष के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर लिया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। चहल के मंगेतर धनश्री वर्मा का डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। माधुरी दीक्षित के सॉन्ग घाघरा पर गर्ल्स का लेटेस्ट वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म कुछ कुछ होता है कि सॉन्ग पर कपल का डांस वायरल हो रहा है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म धूम 2 के सॉन्ग पर लड़कियों की परफॉर्मेंस ने फैंस को क्रेजी कर दिया है। इसे 3 लाख व्यूज मिल चुके हैं।